पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सवाल हम्म, यह है कि बीजेपी जो इतनी सेंसिटिव पार्टी है चुनाव की तैयारियों को लेकर के, इतनी बारीकियों का ध्यान रखती है, वो पार्टी कैसे इसको ऐसे ही चलने दे रही? इसमें बीजेपी बिल्कुल। का क्या इंटरेस्ट है? ज्ञानेश्वर जी, असली डिकोड करने की चीज यह है कि इसमें बीजेपी का क्या इंटरेस्ट है? जी। बीजेपी क्यों क्यों नहीं रिप्लेस करने की बात कर रही है? क्या नहीं कर पाएगी? क्या बीजेपी को हम्म, नीतीश कुमार के इस अवस्था में भी पहुंच जाने के बाद भी बीजेपी को लग रहा है कि हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, अभी उनको हटाएंगे डर तो लगता है खराब हो क्या? जाए? जी। या फिर आपके डर लगता है क्या? हाँ, डर लगता है, अभी भी डर लगता है, उस अवस्था में है तब भी डर लगता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या ये स्थिति है? या फिर आपको हम्म, दिख रहा है कि ऐसी स्थिति जनता के बीच में ये मैसेज ज्यादा जाएगा तो उसका फायदा बीजेपी को होगा? क्या आप जी। ये सोच रही है कि ऐसी स्थिति अगर हम नीतीश कुमार की ले आ देते हैं और पब्लिक स्फीयर में ये स्थिति आ जाती है उनकी, तो वो हम्म, आपस में भी अलायंस के अंदर तालमेल में भी बहुत बार्गेन नहीं कर सकेंगे, और जनता के बीच जी। में भी जैसे जैसे उनका नेतृत्व कमजोर होगा, बीजेपी के नेता का बिल्कुल नेतृत्व मजबूत होगा। हम लोग देख भी रहे बिल्कुल। हैं कि एकदम हम्म, प्रोपोर्शनेट है जो डाउनफॉल है नीतीश कुमार का, वो प्रोपोर्शनेट है अपवर्ड जो स्विंग है सम्राट चौधरी का। तो क्या जी। बीजेपी ये मान रही है कि जितना उनका डाउन जाएगा, जितनी उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जाएगी, उतना फायदा सम्राट चौधरी को होगा जिनको बीजेपी आगे कर रही है? क्या ये कोई बिल्कुल स्ट्रेटजी है? बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आप चुनाव के साल में इस तरह की चीजें नहीं होने दे सकते। हम्म, बीजेपी के पास तो बड़े नेता है ना भाई, नरेंद्र मोदी और अमित शाह है बीजेपी के पास, ऐसा तो है नहीं कि प्रदेश के नेताओं को डील करना है। तो जी। उनको डील करना है, वो क्यों नहीं बैठ करके जेडीयू के लोगों को बिठा करके, संजय झा और ललन सिंह को बिठा करके कोई डिसीजन कर रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में? ये एक हम्म, तरह का एक बिहारी होने के नाते हमारी पीड़ा भी है ज्ञानेश्वर जी, कि हम नीतीश कुमार और वो को बात भी नहीं देखिए देख जो सकते हैं, वैसी हालत जी, में और वो देखना बात नीतीश भी कुमार। और वो बात भी जो चल रही थी कि निशांत कुमार की एंट्री हो रही है, पॉलिटिकल एंट्री हो रही है, हमारी जानकारी है कि वो टाल दी गई है, क्योंकि नीतीश कुमार उस यूएसपी को नहीं टालना चाहते हैं जो यूएसपी है कि मैं परिवारवाद में विश्वास नहीं रखता हूं, कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री विधानसभा चुनाव के पहले नहीं होने जा रही है। यह खबर आ रही है और शायद नीतीश कुमार ने इस पर मुहर लगाई है। चुनाव के बाद क्या होगा यह देखने की बात है। हाँ, लेकिन उनसे भी अगर कोई बड़ी उम्मीद होती ज्ञानेश्वर जी, निशांत से भी अगर जी बहुत बिल्कुल। उम्मीद होती, तो उनको हम्म, घुमाया जा सकता था। आप ये कह देते, ये घोषित करके कहते कि हम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने पिताजी को हम्म, आखिरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम घूम रहे हैं। कि आप हमारे पिताजी को, बिल्कुल जो उन्होंने कहा ना उस दिन की अमित शाह अंकल ने कहा है कि मेरे पिताजी ही मुख्यमंत्री हो, तो ये संदेश लेकर के क्यों नहीं निशांत को आप भेज रहे हैं पूरे प्रदेश में? वो हम्म। घूमे, एक रथ उनके हवाले भी करिए और वो निकले और वो कहें। और और अमित शाह अंकल ने किसको कहा यह तो हाँ, किसी को पता ये है। वही पता नहीं है कि किसको कहा, कब कहा, फोन करके कहा, कभी प्राइवेट में कहा, चूंकि पब्लिक में तो वो कह नहीं रहे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल तो ये बात उन्होंने बिल्कुल। कही है तो वो घूमना चाहिए उनको। हम ये पॉलिटिकल एंट्री थोड़े हो जाएगी। आप लोग अपने जी। पिताजी जब लोगों के चुनाव लड़ते हैं, माताएं चुनाव लड़ती हैं, तो परिवार के लोग नहीं सारे लोग प्रचार में जाते हैं, सब लोग कैंपेन में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी एंट्री बिल्कुल। होती, सबकी राजनीति में एंट्री हम्म, होती है। हमने ऐसे बड़े परिवार देखे हैं जिनके बच्चे विदेश पढ़ रहे होते हैं, जब माता पिता या कोई चुनाव लड़ता है घर का, तो वो लोग कैंपेन के लिए आते हैं। तो नीतीश कुमार नहीं अगर ना, अपने आप जीवन की आखिरी अजीत लड़ाई लड़ शर्मा रहे को हैं। देखिए ना, अजीत शर्मा को देखिए, उनकी बेटी हाँ, बॉलीवुड बिल्कुल की एक्ट्रेस बिल्कुल। है नेहा शर्मा। हाँ, जब अजीत शर्मा चुनाव लड़ते हैं तो वो आती है और प्रचार करती है। प्रचार करती है। सोनाक्षी सिन्हा को हम लोगों ने वो- देखा, शत्रुघ्न सिन्हा के लिए प्रचार करते हुए हर जगह करती है। तो बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं बिल्कुल। है कि नहीं निकालेगी नहीं जनता की वो राजनीति में आ रही जी। है या आ रहे हैं। हम्म, तो आप जाइए, हम्म, पिताजी आपके आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी को बिहार के लोग मुख्यमंत्री बनाए, पिताजी नहीं बोलने की स्थिति में है, नहीं कुछ करने कहने की स्थिति में, तो आप करिए जाके उनके लिए। आप उनका संदेश जी। लेकर के जाइए, नीतीश कुमार का संदेश लेकर के गांव गांव जाइए। ये भी एक अगर ऐसा भी करे जेडीयू और बीजेपी अगर कंबाइंड रूप से, तो इसका भी कुछ फायदा मिलेगा अलायंस को, मतलब एनडीए को मिलेगा, इसका भी बिल्कुल। फायदा मिलेगा कि नीतीश कुमार का बेटा हम्म, आया है अपने पिताजी के लिए वोट मांगने, वो बुजुर्ग हो गए हैं। अपने यहाँ लोग बड़ा इमोशनल है बिहार में, वो इस बात पर बड़े जी। इमोशनल हो जाएंगे। और आप कहते ही हैं कि सारे बूढ़े लोगों का प्रदेश है, तो बूढ़ों को लगेगा कि देखिए हाँ इसका हाँ। बेटा तो कम से कम बिल्कुल आकर के बिल्कुल। वोट मांग रहा है अपने पिताजी के लिए, हमारा बेटा तो बिल्कुल। पता नहीं कहाँ है। तो ये भी हम्म, करना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हो रहा है। तो हम्म, बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है चुनाव लड़ने की? हम तो कह रहे हैं कि जेडीयू को चुनाव लड़ने की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत क्लियर नहीं है, बहुत स्पष्ट नहीं है, लड़ना बीजेपी को है। तो बीजेपी जी। की क्या स्ट्रेटजी है? ऐसी अवस्था में कौन सा आप उत्साह जगा दीजिएगा लोगों को, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार हम्म, ऐसे दिखेंगे तो कौन सा उत्साह जगा दीजिएगा, उसका क्या फायदा होगा? तो ये सही बात। एक बड़ा सवाल ये है कि सर, वो उनकी स्थिति डिटोरिएट होती जा रही है, वो ठीक नहीं होगी, हम लोग जानते हैं। जी। लेकिन उनके बिल्कुल। डिटोरिएट होने में क्या बीजेपी कोई फायदा देख रही है? उनके हम्म, डिटोरिएशन के पब्लिक डिस्प्ले में कोई फायदा बीजेपी को मिल रहा है? क्या हो रहा है? इससे कोई फायदा तो नहीं हो रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है कि अभी कोई हम्म, फायदा हो रहा है। जैसे जैसे हम्म, नीतीश कुमार का नेतृत्व खराब होगा, उनके प्रति सहानुभूति कम होगी, लोगों की उनकी लोकप्रियता कम होगी, थोड़ा लाभ बीजेपी के
नेता को हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा लीडरशिप का, उसको तो फिर तेजस्वी यादव फुलफिल करेंगे। और आपने टारगेट रखा है 225 का। 225 सीट का बताइए, 225 सीट का टारगेट है आपका। बिल्कुल, और जेडीयू ने ऐलान कर दिया 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या 24 अप्रैल को नरेंद्र मोदी घोषणा कर देंगे? ये भी नारा लगा, देखा पोस्टर हमने लगाया 25 से 30 फिर से बिल्कुल। नीतीश। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। अब उस नारे के लिए जेडीयू क्या कर रही है, उस ये खाली कहने की बात नहीं है ना। चुनाव में तो जिस तरह से गला काट लड़ाई होगी, आप उसमें नारा देने से थोड़े चुनाव जीत जाइएगा। अब ये बात नहीं है बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है, ये बात 2015 में थी, लेकिन अब नहीं है नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी होगी बीजेपी, जेडीयू और अलायंस पार्टनर को। अभी की स्थिति में ये जो महिला संवाद में जो तस्वीर दिखी है, ये तस्वीर नहीं दिखनी चाहिए थी। जब उनको नहीं जी। बोलना था तो ये तस्वीर नहीं दिखनी चाहिए थी, और एकदम बेटर स्ट्रेटजी होती कि आप एक मैसेज, रिकॉर्डेड मैसेज डाल देते और पर्दे मतलब आपको मुख्यमंत्री आवास में एक फंक्शन हो जाता। ये पूरे पेज का विज्ञापन छपाने का क्या फायदा था? हाँ, क्या फायदा उसका जब मुख्यमंत्री कुछ बोले क्या ही। फायदा था? हाँ। हाँ, आईपीआईडी का लिंक देने का क्या फायदा था? लोगों को पता ही नहीं चलता। यह भी खबर आई थी कि आपने ये बोला। हाँ, हाँ, अब तो वो लोगों खबर ने दे तो ये भी देख लिया कि आपने कुछ बोला ही हाँ, नहीं। बिल्कुल वो बिल्कुल। खबर दे देते कि उन्होंने पार्टी के जो नेताओं को ये संदेश दिया, और उनका संदेश लेकर के पार्टी के नेता जिला जिला प्रखंड प्रखंड जा रहे हैं। तो ये सारा तमाशा आपने क्रिएट किया, सारा ऑप्टिक्स क्रिएट किया, और उसको आपने एक 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 डंप स्क्वीप में जिसको होता है वो आपने बदल दिया उसको।